दुष्यंत चौटाला बोले मेरे विभाग में कोई अनियमितता साबित कर दे तो दे दूंगा इस्तीफा। इसी बात को गलत साबित करते हुए हिसार के एक व्यक्ति मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और आपको बता देती हूँ कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है बल्कि टैक्सेशन इंस्पेक्टर है और वो मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि उनको जान का खतरा बना हुआ है। उनको सरकार की तरफ से कोई भी सुरक्षा तक मुहैया नहीं करवाई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री तक को ये पत्र लिख चुके हैं। इन्होंने कौन सा घोटाला ऐसा उजागर कर दिया जिसकी वजह से इनको जान का खतरा बना हुआ है। तो दिनेश मेहरा जी मुझे ये बताइए इस बात को आप कैसे गलत साबित कर रहे हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने सीधा कहा था कि इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या आपके पास सबूत है ऐसे कि जिससे वो इस्तीफा दे सकते हैं? नमस्कार मैडम जी, सबसे पहले मैं मीडिया माध्यम से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पहुँचे और मेरी सुन रहे हो। ये जो घोटाला मैंने उजागर किया है इसके मेरे पास पूरा पुख्ता सबूत है और ये 85 करोड़ का शराब घोटाला है जिसमें 18-19 के ठेके इसमें दे दिए अपने 21 करोड़ के और 19-20 में 38 करोड़ के। और ये फर्म है जोरबा वाइन और इसका ठेकेदार है जी तरुण मेहता और जो डीटीसी है वो वीके शास्त्री। इन दोनों की मिली भगत साठ घाट और साइलेंट पार्टनर होने के चलते ये शराब घोटाला किया गया है। इसमें आप ये देखो इसमें किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं लिया गया। जो दस्तावेज लेने होते हैं शराब ठेके लेने के दौरान वो एक तो M75 होता है जी, उसको छोटी बॉन्ड बोलते हैं हम। एक होता है सोलवेंसी सर्टिफिकेट, उसमें चल संपत्ति का ब्यौरा होता है और M75 उसमें भी छोटियों के जन्म जो दो छोटी होती है उनका भी चल संपत्ति का ब्यौरा होता है जी। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि शराब का एक बहुत बड़ा यानी कि 85,000 करोड़ या 85 करोड़ 85 करोड़ का घोटाला आपने उजागर किया था जिसकी वजह से आपके ऊपर अब जान का खतरा मंडरा रहा है। तो ये जान का खतरा किससे है आपको? जान का खतरा जी देखो मैंने जिसके खिलाफ घोटाला उजागर किया, एक तो वीके शास्त्री हमारे डिपार्टमेंट के डीटीसी एक्साइज फतेहाबाद और दूसरा तरुण मेहता शराब ठेकेदार और दूसरे अभी जो डिपार्टमेंट के हमारे उच्च अधिकारी है वो जो मेरी सुनवाई नहीं कर रहे तो वो भी इसके जिम्मेवार है। ठीक है, जो आप जिनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं तो उनका क्या कहना है? जब आपने उनसे बात की, मामला उजागर हुआ तो क्या कोई कंप्लेंट भी की गई, FIR की गई? कैसे आपने इस पूरे के पूरे मुद्दे को उठाया? ये मैंने कंप्लेंट 20/7/2021 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को करी थी जी और उसकी कॉपी मैंने डिप्टी CM साहब को, अनिल विज साहब को और मैंने कई जो भी जांच एजेंसी है CBI ED सबको की थी। लेकिन अभी तक कोई मेरी सुनवाई नहीं की गई। लगभग 1 साल बीत गया। 20 जुलाई 2021 को की थी। अब हमारे ETC हमारे डिपार्टमेंट के ETC महोदय शेखर विद्यार्थी जी IAS उन्होंने कमेटी का गठन कर दिया है जी इस कंप्लेंट पे और कमेटी का गठन किया था जी 10 जनवरी 2022 को। उस कमेटी ने अभी मुझे 8 अगस्त 2022 को बुलाया था जी और 8 अगस्त 2022 को मैं एविडेंस लेके गया था अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैं दे आया जी। और अब जांच का विषय ये होगा कि ये जांच कितने समय में अमल में लाई जाएगी, क्योंकि मैंने घोटाला उजागर किया और मुझे निरंतर जान का खतरा लगातार बना हुआ है और जान के खतरे के संबंध में और इस शिकायत के संबंध में घोटाला जो मेरे द्वारा उजागर किया गया, मैं 25/9/2021 को माननीय गृह मंत्री अनिल विज साहब के जनता दरबार में गया था और जनता दरबार में मैं ये सारे जो भी मेरी कंप्लेंट है एविडेंस में दे आया था, दस्तावेज दे आया था और जान से खतरा के संबंध में मैंने सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। अच्छा, आपने सुरक्षा की गुहार लगाई है, क्या आपने कोई कंप्लेंट दी थी? क्या उस संबंध के अंदर आपके ऊपर कोई हरासमेंट की गई थी? क्या कुछ ऐसा भी हुआ था? हाँ जी, जो कंप्लेंट मैंने दी CM साहब को उसमें हमारे डिपार्टमेंट के ETC महोदय शेखर विद्यार्थी जी उनके द्वारा मुझे हरासमेंट टॉर्चर किया गया। उनके द्वारा मेरे को 23/9/2021 को शो का नोटिस जारी किया गया। उसका मैंने रिप्लाई दिया क्योंकि मामला जो है शराब घोटाले का वो ऑलरेडी विभाग और सरकार के संज्ञान में है और उसके संबंध में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ भाई। ये देखो ये लेटर मेरे को आए हुए हैं जब ऑलरेडी ये लेटर जी मेरे पास आए थे। मैंने 20 जुलाई 2021 को कंप्लेंट लिखी थी CM साहब को और ये लेटर ये देखो 29/7/2021 को हमारे डिपार्टमेंट के ACS महोदय है उन्होंने ETC साहब को लिखा मैं मामले की जांच और ये इसके मैंने जो कंप्लेंट करी है इसकी इंक्वायरी के बारे में शीघ्र भिजवाए इसकी सूचना। तो उसके बाद मेरे पास एक लेटर और आया जी, ये डायरेक्टर जनरल स्टेट विजिलेंस है, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, कॉपी मेरे को रखी जी दिनेश मेहरा। तो आप ये देखो कॉपी आई है जांच के नाम पे, अब तक कुछ नहीं। अब ये देखना है ये जो कमेटी गठित की ETC साहब ने, क्या ये कमेटी उचित कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी या विभागीय कार्रवाई अमल में लाएगी, ये बड़ा देखने का विषय है। क्योंकि वीके शास्त्री को बार बार बचाया जा रहा है क्योंकि इसमें उच्च अधिकारी भी शामिल है। अब कमेटी का गठन हो गया, मुझे बुलाया गया। आप लगातार उच्च अधिकारियों की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं कौन से उच्च अधिकारी भी इसके अंदर शामिल है?
उच्च अधिकारी देखो डिपार्टमेंट के हमारे उच्च अधिकारी जिनके जहाँ मैंने कंप्लेंट कर रखी है और कंप्लेंट जहाँ जहाँ मेरी मार्क हुई है, चाहे वो हमारे सीबीओ हो, एडिशनल कमिश्नर हो, हमारे कलेक्टर हो, ईटी साहब है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने पूछा भी उच्च अधिकारी कौन कौन, आप ये देखो 7 दिसंबर 2021 को हमारे ईटीसी महोदय शेखर विद्यार्थी जी, उन्होंने मुझे शोकॉज नोटिस की रिगार्डिंग जो शोकॉज नोटिस जारी किया था 23/9/2021 को, अभी 7 दिसंबर 2021 को मुझे पर्सनल हियरिंग पे बुलाया था और पर्सनल हियरिंग पे ईटीसी साहब ने मुझे 1.5 घंटा खड़ा रखा, मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, बल्कि मुझे ही उन्होंने प्रेशर बनाया अभी कंप्लेंट वापसी ले, और यहाँ तक भी कहा भी ये जो तेरा मेडिकल के तूने ऑपरेशन करवाया हुआ है, मुझे देखिए मैदानता से मेरे आपातकालीन स्थिति में ऑपरेशन हुआ है जी, एक तो पेस मेकर डला हुआ है मेरे, एक का स्टंट डला हुआ है। तो ईटीसी साहब ने मुझे मतलब हरासमेंट टॉर्चर कहा करते हुए कहा भी तेरे ये मेडिकल ये कुछ नहीं है और मैं तेरा मतलब मेडिकल करा के तेरे को अनफिट करूँगा, ये तेरा ये कुछ तेरे ऐसे ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं हुए। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, हमारे विभाग के ईटीसी साहब है शेखर विद्यार्थी जी, इससे उनकी मानसिकता उनकी सोच का पता लगता है भी वो अपने विभाग के ही कर्मचारी के प्रति कितने मतलब हरासमेंट टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है, ठेकेदार का इसके अंदर क्या रोल रहा पूरे प्रकरण के अंदर? ठेकेदार का रोल ये रहा जी, देखो उसने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया। आप ये देखो, जब शराब के ठेके लेते हैं अलॉटमेंट होने के बाद उसको तुरंत प्रभाव से डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं, जो कि M75 है, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट और साइट प्लान है। तो ठेकेदार ने 18-19 में तो ले लिया 21 करोड़ का बिजनेस, 19-20 में ले लिया 38 करोड़ का। और आप ये देखो, जब ये ठेकेदार ने कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए, जो जमा नहीं कराए, तो इससे आप मतलब ये भी सवालिया निशान अपने आप में डीटीसी के ऊपर भी, आपने डॉक्यूमेंट लिए ठेके दे दिए और आपने 19-20 में 38 करोड़ के दे दिए, और उसी ठेकेदार तरुण मेहता ने 19-20 में हिसार में भी 26 करोड़ का कारोबार ले लिया और डॉक्यूमेंट यहाँ भी नहीं जमा कराए। तो ये मतलब बड़ा ही मतलब अपने आप पे सवालिया निशान है डिपार्टमेंट के ऊपर। क्या ठेकेदार की तरफ से आपके ऊपर कोई प्रेशर भी बनाया गया था? देखो ऐसा है जी, प्रेशर तो ऐसा है जी, देखो ठेकेदार डायरेक्ट तो सामने नहीं आएगा क्योंकि मैंने 85 करोड़ का उनका घोटाला उजागर करके है, शराब घोटाला, तो दाएं बाएं से आदमी कोशिश तो करता है, लेकिन मैंने मेरे तरफ से क्लियर कट मैंने कह दिया किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं, कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी और विभागीय दिनेश मेहरा जी, एक बड़ा सवाल आपके ऊपर खड़ा हो रहा है कि विभाग के अंदर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ये घोटाला सिर्फ आपको ही नजर आया? ये घोटाला तो जी ऐसा है, मेरे द्वारा पहले भी तरुण मेहता शराब ठेकेदार के खिलाफ दिसंबर 19 में एफआईआर लॉन्च कराई गई थी। उन्होंने मतलब मेरे दफ्तर के अंदर डीटीसी अपने बीके शास्त्री के कार्यालय में मुझसे बदतमीजी की, मुझे मतलब माँ बहन की गालियाँ दी, जाति सूचक गालियाँ दी, और मैंने एफआईआर लॉन्च कराई थी। वहाँ भी डीटीसी बीके शास्त्री ने उस एफआईआर को कैंसिल करा दिया, और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत, चाहे वो फतेहाबाद की पुलिस प्रशासन है चाहे वो हिसार की, क्योंकि मेरा केस ट्रांसफ़र करवा दिया था। मैं कंप्लेनेंट था, मैं एक्यूज था, क्या नाम, मैं कंप्लेनेंट था, मैं विक्टिम था। एक्यूज कहने पर केस ट्रांसफ़र हुआ। आप ये देखो, सबसे पहले अब उस टाइम अपने आईजी संजय कुमार जी थे तत्कालीन, उनने मेरा केस ट्रांसफ़र कर दिया। चलो वो पुलिस प्रशासन की मिली बस से केस जो मेरा एफआईआर कैंसिलेशन हुई, उसके बाद वो जो केस है मेरा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें जो एफआईआर कैंसिल हुई, इसमें मेन रोल अपने डीटीसी बीके शास्त्री का है जी, उन्हीं के द्वारा मतलब ये कैंसिलेशन करवाई गई है। और इसमें शराब ठेकों में साइलेंट पार्टनर है। मैं मीडिया के माध्यम से हरियाणा सरकार और हमारे विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग करता हूं भी ये जो शराब घोटाला मेरे द्वारा उजागर किया गया 85 करोड़ का, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इसके जांच के एक एक पहलू को बड़ी बारीकी से जांच किया जाए, क्योंकि इसकी जो ट्रांजैक्शन है, चाहे इनके बैंक अकाउंट की तरुण मेहता की, चाहे वो जोर बाबा इनके करंट अकाउंट है, चाहे तरुण मेहता के सेविंग अकाउंट है, या डीटीसी के सेविंग अकाउंट जो सैलरी अकाउंट, उनकी वाइफ है कृष्णा शास्त्री जी, उनके अकाउंट की जांच की जाए, उनके डिपेंडेंट है उनके अकाउंट की, उनके रिलेटिव है जो इसकी मतलब बेनामी संपत्ति इसने बनाई है, उसकी भी जांच की जाए, वो ईडी द्वारा की जाएगी। बतौर टैक्सेशन इंस्पेक्टर आप हिसार के अंदर कितने समय से कार्यरत हैं? मैं हिसार में जी लगभग मतलब 2 वर्ष से कार्यरत हूँ। मैं अगस्त 2020 में आया था, 4 अगस्त। इससे पहले आप कहाँ काम कर रहे थे? इससे पहले मैं फतेहाबाद सेल टैक्स ऑफिस में था जी। तो क्या वहाँ पर भी आपने इसी तरीके का घोटाला देखा था, या फिर ये जो पूरा घोटाला है वो हिसार आने के बाद उजागर हुआ है? ये घोटाला तो जी हिसार आने के बाद उजागर किया है, क्योंकि मेरे द्वारा जब मैं वहाँ पोस्टिंग था तो वहाँ मेरे द्वारा एक एफआईआर लॉन्च कराई गई थी तरुण मेहता के खिलाफ, तो वो एफआईआर पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से कैंसिल कर दी गई। तो अब जब मैं हिसार पोस्टिंग आया तो ये सारे दस्तावेज मैंने कलेक्ट किए, चाहे वो आरटीआई के माध्यम से या मैंने अपने जो भी रिलायबल रिसोर्स है वहाँ से कलेक्ट किए। अब ये पूरा घोटाला प्रकरण मैंने मतलब 20 जुलाई 2021 को सीएम साहब को पूरे प्रकरण के अंदर आप शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, एक ठेकेदार का जिक्र कर रहे हैं, वो कहाँ के हैं?
वो तरुण मेहता जी आदमपुर के हैं, शराब ठेकेदार। उन्होंने ठेके मतलब 18, 19, 19-20 में फतेहाबाद लिए थे और 19-20 में हिसार भी लिए। आप ये देखो, कोई फर्म डिफाल्टर हो जाती है, ब्लैक लिस्ट हो जाती है। इस ठेकेदार का बता रहे हैं भी 18-19 में 34,06,800 बकाया था। तो आप ये देखो, सेम नाम की फर्म और सेम नाम के प्रोवाइडर। तो आप ये देखो भी 18-19 में 34,06,800 बकाया है और 19-20 में 38 करोड़ का बिजनेस दे दिया, और जबकि वो डिफाल्टर ब्लैक लिस्ट हो गया था। ठेके नहीं दे सकते, एक्साइज पॉलिसी का सरेआम उल्लंघन, एक्साइज एक्ट 1914 का सरेआम उल्लंघन। तो आप ये देखो, ये सारी मिलीभगत और शराब ठेकों में साइलेंट पार्टनर होने के चलते ये सब किया गया। तो ये थे हमारे साथ दिनेश मेहरा, जो हिसार के अंदर बतौर टैक्सेशन इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, जिनका कहना है कि इन्होंने 85 करोड़ रुपए का शराब घोटाला उजागर किया है। इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, दस्तावेज इनके पास है, लेकिन हम इन आरोपों की कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं। हालांकि दिनेश मेहरा ने जो है मुख्यमंत्री को भी ये पत्र लिख दिया है, गृह मंत्री अनिल विज को भी ये पत्र लिख दिया है। हालांकि दुष्यंत चौटाला से भी जो है इनकी बात हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो पुलिस प्रशासन से भी दिनेश मेहरा मांग करते हैं कि इस मामले को संज्ञान के अंदर लिया जाए और पूरी की पूरी स्पष्टीकरण के साथ और पूरी पुष्टि करते हुए इस मामले की जांच की जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर जितने भी शराब घोटाले हो रहे हैं इनका पर्दाफाश हो सके। खैर, ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी। आगे भी इस दिनेश मेहरा केस के अंदर क्या कुछ रहने वाला है उसकी खबर हम आपको देते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और आपको क्या लगता है कि दिन बर दिन जो ये शराब घोटाले बढ़ते जा रहे हैं, इसके अंदर किसका कसूर है, कौन है कसूरवार और किस वजह से ये शराब घोटाले हो रहे हैं? खैर, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट जरूर बताइए और अपनी राय देना ना भूलें। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो।